हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइबल इंग्लिश। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ए, एन और द, इन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसको हम कब यूज़ करते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ओके। सो आर्टिकल का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन। आर्टिकल वो होता है जो हमें नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब ये है कि हमें नाउन के बारे में बताता है। सो वो होता है आर्टिकल। इट्स यूज बिफोर नाउन। और ये याद रखिए कि आर्टिकल को हमेशा हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। सो ये है एक इन्फॉर्मेशन नाउन आर्टिकल के बारे में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आर्टिकल। सो अगर हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करें तो पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि होता है हमारा द। और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जो होता है ए और एन। ओके, सो हम अगर पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की बात करें तो जो एन होता है उसे हम कब यूज़ करते हैं, उसे हम वॉवेल्स के पहले यूज़ करते हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू अगर ये आता है तो उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं। और जब हम ए यूज़ करते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके लिए हम अ का यूज़ करते हैं, मतलब ए का यूज़ करते हैं। और इसके बारे में अगर हम और डिटेल में जानेंगे तो जो हमारा इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है ए और एन, वो हमेशा सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है। ए और एन का मतलब ही होता है एक, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सो उसको हमें याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज़ करते हैं। सो अगर हम एक एग्जांपल समझेंगे तो जैसे है कि अगर हमें बोलना है एप्पल, सो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, एन एप्पल बोलेंगे, क्योंकि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है ए, वो क्या है, हमारा वॉवेल है। ठीक है, आप देखिए ए, आई, ओ, यू, ए। सो इसके लिए इसी वजह से हम इसके सामने एन यूज़ करेंगे, एन एप्पल बोलेंगे, ना कि इसको अ एप्पल बोलेंगे। ओके। और दूसरा एग्जाम्पल है, समझिए अ बॉय। जब हम बॉय की बात कर रहे हैं, सो बॉय का जो फर्स्ट लेटर है ये है बी, मतलब ये हमारा वोवेल्स के अंदर तो नहीं आता है, ये कॉन्सोनेंट के अंदर आता है। सो इसकी वजह से ही हम बॉय के साथ में अ यूज़ करेंगे। सो इस वजह से ये हो जाएगा अ बॉय। ओके। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैट। अगर हमें कैट बोलना है तो हम बोलेंगे अ कैट, क्योंकि ये भी सी जो है ये कॉन्सोनेंट में आता है, इसकी वजह से अ कैट होगा, ना कि एन कैट होगा। ओके। सो ये है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल अ और एन। इसके बारे में कुछ एक्सेप्शंस भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे रूल्स मैंने बताए हमेशा इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम ए और एन यूज़ करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी होता है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ एक्सेप्शन आएगा तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा और आप कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में। सो मैं आपको उसको आगे बताऊँगी। सो अभी के लिए इतना, एक जनरल जो रूल है वो समझ लीजिए। ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। सो द हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। ओके। और इसके बारे में है कि नोन आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, कोई जानी पहचानी सी चीज़ है उसके लिए हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके। इसके साथ साथ में ही द को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ ही यूज़ करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। सो ये है द। और कुछ बातें जान लेते हैं द के बारे में कि कुछ जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ में भी हम द का यूज़ करते हैं। कोई जो एक ही चीज़ है दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही चीज़ है, उसके लिए ओनली वन जो है उसके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। प्लस सुपरलेटिव डिग्रीज जो होते हैं हमारे, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, अगर हम द के बारे में जान लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि द को एक्चुअली हम यूज़ कहाँ करते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे कि अगर हमें मून कहना है तो हम बोलेंगे द मून। मून के साथ में द इसलिए लग रहा है क्योंकि मून जो है एक यूनिक, मतलब एक ही है। ठीक है, यूनिवर्स में, वर्ल्ड में एक ही मून है। ओके। सो इसकी वजह से हम मून के साथ में द यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ही चीज़ है। ओके। उसके बाद है द अर्थ। अर्थ भी एक ही है, जो कोई चीज़ एक ही होती है दुनिया में, जैसे मैंने बताया यूनिक है, एक ही है, उसके सामने हम द यूज़ करते हैं, जैसे द अर्थ। और अगर समझेंगे तो जैसे द किंग। किंग जो है एक कोई कॉमन पर्सन नहीं है, एक नोन आइडेंटिटी होता है किंग। सो उसकी वजह से भी हम किंग के सामने हम द यूज़ करेंगे। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स द के बारे में।
और भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, इसके कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और द और ए और एन को लेके जो भी एक्सेप्शंस होते हैं, जो रूल से हटकर कुछ बातें होती हैं जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना पड़ सकता है, सो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो एक्सेप्शंस क्या हैं और हम इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं आर्टिकल्स को। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेज रख रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे देखकर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊँगी वन बाय वन। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो इस वर्ड को सेंटेंस को जब हम देखेंगे, सो यहाँ पे है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, बेस्ट के आगे हम द यूज़ कर रहे हैं, ए और एन नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसका जो रीज़न ये है क्योंकि ये बेस्ट है। बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उसके सामने हम द यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रवि इज़ अ ग्रेट सिंगर। ठीक है, ग्रेट के सामने हम अ यूज़ कर रहे हैं, एन और द नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आप देख लीजिए, जो ग्रेट में जो ये जी लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, इसके वजह से ही हम इसके सामने अ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। सो ये सिंपली यहाँ पे अ रहेगा। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है ही इज़ एन IAS ऑफिसर। सो ही इज़ एन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिकॉज IAS में अगर आप देख रहे हैं तो पहला जो है वो हमारा आई जो है ये वॉवल है, इसके वजह से हम एन यूज़ करेंगे। सो इसके वजह से ये एन IAS ऑफिसर ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा फोर्थ वाला, द बॉयज़ हैव कम। द बॉयज़ हैव कम हमने लिखा है, अ बॉयज़ हैव कम या एन बॉयज़ हैव कम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बॉयज़ जो है ये प्लूरल है। यहाँ पे हम बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। सो आपने देखा होगा कि हम ए और एन को हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, द को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे द रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल द किंग वॉज वेरी काइंड। यहाँ पे हम एक किंग की बात कर रहे हैं और मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी नोन वेल नोन आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं या किसी जाने पहचाने आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, किसी पॉपुलर फेमस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। किंग जो होता है एक वेल नोन आइडेंटिटी होता है, ये कोई कॉमन पर्सन नहीं है, इसके वजह से हम इसके सामने द यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज़ माई सिस्टर। यहाँ पे हमने लिखा है द गर्ल इन वाइट ड्रेस इज़ माई सिस्टर। द यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हम एक लड़की के बारे में बात तो कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन सी लड़की है, बट यहाँ पे इस सेंटेंस में उसे स्पेसिफाई किया गया है कि गर्ल इन अ वाइट ड्रेस, वो लड़की जो वाइट ड्रेस में है। सो यहाँ पे उस चीज़ को और स्पेसिफाई किया गया है, उस चीज़ को और डिस्क्राइब किया गया है वाइट ड्रेस बताकर, इसके वजह से ही हम गर्ल के साथ में द यूज़ करेंगे, ना कि अ गर्ल या एन गर्ल यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे का एग्जाम्पल है हमारा वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो है यूनिक है, ओनली वन इन द वर्ल्ड है, इसकी वजह से द यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। एन क्वेश्चन या द क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे सिंपली अ होगा क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो क्यू है ये कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग इज़ अ यूजलेस हैबिट। यूजलेस हैबिट यहाँ पे हमने अ यूजलेस हैबिट लिखा है क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो वॉवेल है यू जो होता है, सो यहाँ पे एन आना चाहिए बिकॉज, लेकिन ये एन यहाँ पे जो है ये सही नहीं रहेगा अगर मैं एन लिखूँगी तो। इसलिए सही है क्योंकि यूजलेस को हम यू एज अ प्रोनाउंस कर रहे हैं और जिस चीज़ को हम यू प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पे हम एन का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम अ का यूज़ करते हैं। इसको मैं आगे भी बताऊँगी आपको कैसे, बट यहाँ पे अब याद रख लीजिए यू जहाँ पे हम प्रोनाउंस करते हैं ये हिंदी वाला यू, उसके वजह सो उसके सामने हम हमेशा अ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई रीच्ड हेयर एन आवर एगो। ठीक है, एन आवर एगो इसलिए लिखा है क्योंकि आवर तो है, एच यहाँ पे है, आपको लगेगा कि ये एच कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए यहाँ पे अ यूज़ होगा, लेकिन हम आवर को एच साइलेंट है, इसको हम आवर पढ़ते हैं ना कि हावर पढ़ते हैं, इसके वजह से ही जो हमारा साउंड निकलता है वो
यू का ज़्यादा लगता है, एच को हम प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, इसके वजह से ही इसको एन लिखते हैं, ना कि अ लिखते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो आर्टिकल है वो ज़्यादा और एन के बारे में समझ लीजिए कि ये न कि रूल के ऊपर ये कम डिपेंड करता है, साउंड के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं वो साउंड कैसा करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ अ स्टूडेंट। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट एस कॉन्सोनेंट है, इसके वजह से हम अ यूज़ करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस इज़ एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे भी यू है, सो कंफ्यूज हो सकते हैं कि अ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। एन यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि हम अम्ब्रेला को अ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, हिंदी वाले अ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे एन यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम इसको यू से प्रोनाउंस करते तो यहाँ पे अ यूज़ होता, बट अ से प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसके वजह से एन अम्ब्रेला होगा। और AEIOU का जो हमारा फॉर्मूला है वॉवेल वाला, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि साउंड ऐसा आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा आई हैव अ डॉग, द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली। आई हैव अ डॉग, ये एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे डॉग के बारे में कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। सो यहाँ पे सिंपली एक डॉग के बारे में बात हो रही है, पता नहीं कि वो कौन सा डॉग है, सो इसके वजह से ही हम अ यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक अननोन आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है और एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से अ यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे के सेंटेंस में है द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ द डॉग के सामने अ यूज़ नहीं हो रहा है, द यूज़ हो रहा है। ठीक है, रूल इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अब हम इस डॉग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब उस डॉग के बारे में और स्पेसिफाई करके बताया गया है कि द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली। और जिस चीज़ के बारे में हम एक से ज़्यादा बार बात कर लेते हैं तो वो अनजान नहीं रहता है, अननोन नहीं रहता है, उसके बारे में हम जान चुके हैं, ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं, इसकी वजह से अब हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे, ना कि अ यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आई नीड अ फ़ोन। सिंपल सा एग्जाम्पल है, पी है, यहाँ पे कोई दूसरा द और एन वाला रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। आई हैव अ फ़ोन, सिंपल ये कॉन्सोनेंट है पी, इसकी वजह से हम यहाँ पे अ यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल का। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एग्जाम्पल आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑफ अ कार। आई सॉ एन एक्सीडेंट, ये एक वॉवेल है ए, एक्सीडेंट। ठीक है, इसकी वजह से हम एन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ अ कार। ठीक है, कार जो है सी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसकी वजह से अ यूज़ करेंगे। एक्सीडेंट का जो ए है वो वॉवेल है, इसकी वजह से हम एन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताएं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आर्टिकल्स क्या होते हैं। और एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने साउंड का बात किया कि ए और एन को हम ज़्यादा तो साउंड कैसा आ रहा है वर्ड का उसके ऊपर हम बताते हैं, ना कि कभी कभी रूल से हटके भी वो साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो हमारा हिंदी में हम अगर हम बात करें क से लेके तो ज्ञ तक, ठीक है, सो क से लेके तो ज्ञ तक जो आता है उसके लिए हम अ यूज़ करते हैं साउंड, क से ज्ञ का साउंड अ यूज़ करेंगे। अ से लेके अह तक का साउंड जो है हिंदी वाला अगर ऐसा आ रहा है तो उसके सामने हम एन यूज़ करेंगे। ये आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो भी आपको आर्टिकल समझने में आसानी होगी कि अ कब यूज़ करना है, एन कब यूज़ करना है। ओके, और सो आई होप ये जो मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।